दिस इज अ पिक्चर ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो चित्र है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है और आपके द्वारा ही इस पोएम को कंपोज किया गया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वॉज born on August 6th, 1809 in Somersby, Lincolnshire, England. His father was George and mother was Elizabeth Tennyson. Alfred Lord Tennyson was the most renowned poet of the Victorian era. बच्चों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो जन्म है इंग्लैंड जो एक हमारी कंट्री है और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है लिंकनशायर, वहाँ पे एक छोटा सा विलेज समर्सबाई है, वहाँ पर हुआ था 6 अगस्त 1809 को। उनके पिता का नाम जॉर्ज था और माता का नाम एलिजाबेथ टेनिसन था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे विक्टोरियन एरा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, बहुत ही ख्याति प्राप्त कवि थे। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कविता में, इस पोएम में पोएट कहते हैं कि एक छोटा सा घोंसला है और उसमें बर्ड के छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और वो अपनी मदर माँ से कुछ कहते हैं। बच्चों, दिन का समय है और वो अपने घोंसले से झांकते हुए कहते हैं कि मुझे उड़ना है, माँ मुझे उड़ने दो। चिड़ियों की जो माँ है वो बच्चों को समझाते हुए कहती है कि बर्डी, थोड़ा सा तुम आराम कर लो, जब तक तुम्हारे पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं। अर्थात अभी उनके पंख इतने मजबूत नहीं हैं कि वो उड़ सकें। बच्चे अपनी मदर बर्ड की बात को मान लेते हैं और थोड़े समय के लिए आराम करते हैं और तब वो उड़ जाते हैं। बच्चों, लिटिल बर्ड की तरह ही एक छोटा सा बच्चा जो कि अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, दिन के समय बिस्तर से झांकते हुए अपनी माँ से कहता है और उसी तरह बात करता है जैसे कि एक छोटी सी बर्डी अपनी माँ से, मदर से कहती है, माँ मुझे उठाओ, मुझे भी उड़ना है। मदर जो है बच्चे से कहती है, बेबी अभी सो जाओ, अभी थोड़ा आराम कर लो, जब तक कि तुम्हारे हाथ पैर मजबूत नहीं हो जाते। अभी तुम छोटे हो और तुम्हारे हाथ पैर अभी मजबूत नहीं हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा और सोना चाहिए, अर्थात आराम करना चाहिए, और तब तुम चिड़िया की तरह उड़ सकोगे, अर्थात चल सकोगे। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको सेंट्रल आइडिया बता दिया है और नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन। अब मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगी। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. In this poem, the poet says about little birdie. The little birdie is sitting in the nest. The little birdie asks her mother to let her fly away. What does little birdie say? छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? In her nest, जो कि अपने घोंसले में बैठी हुई है, at peep of day, और दिन में झांकते हुए बोलती है, Let me fly, मुझे उड़ना है, says little birdie, छोटी सी चिड़िया कहती है, Mother, माँ, let me fly away, मुझे उड़ने दो। Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer. Then she
flies away. But mother of little birdie replies that she should rest for some time so that the little wings become stronger to fly. Little birdie flies away after taking rest. Birdie rest a little longer. जो मदर बर्ड है वो अपने बच्चों से कहती है थोड़ा सा आराम कर लो. टिल द लिटिल विंग्स, जब तक कि तुम्हारे पंख आर स्ट्रोंगर, मजबूत नहीं हो जाते हैं. सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, तो छोटी सी चिड़िया अपनी माँ की बात को मानती है और वो आराम करती है. देन शी फ्लाइज अवे, और तब वो उड़ जाती है. What does little baby say in her bed at peep of day? Baby says like little birdie, let me rise and fly away. Like little birdie, little baby is lying on her bed and asking her mother that she should rise and move like a little birdie. What does little baby say? अब छोटा सा बच्चा क्या कहता है? In her bed, जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है. At peep of day, दिन के समय वो झांकते हुए कहता है. Baby says like little birdie. बेबी कैसे कहता है? जैसे कि छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से आग्रह करती है. Let me rise, मुझे उठाओ, and fly away, और मुझे उड़ने दो. Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. But the mother tells the little baby to sleep a little longer in her bed. The limbs of the baby will get stronger if she sleeps a little longer. Baby sleep, माँ बच्चे से कहती है बच्चे सो जाओ, अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और आराम करो. टिल द लिटिल लिम्स, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे अंग, हाथ पैर और स्ट्रोंगर, मजबूत हो जाते हैं, अर्थात उनको मजबूत होने दो. इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वो थोड़े समय और सोएगी, आराम करेगी, बेबी टू शैल फ्लाई अवे, बेबी भी जो है बर्डी की तरह उड़ सकेगी, अर्थात चल फिर सकेगी. Students, I have explained the poem. Now come on, question time. Students, take out your copy, write down these questions and try to answer these questions in your own words. तो बच्चों आप सभी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और इन प्रश्नों को लिखिए और उनका आंसर देने की कोशिश करिए. मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन भी करूँगी. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर? छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? शी सेज टू हर मदर, लेट मी फ्लाई अवे. छोटी सी चिड़िया अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे उड़ने दो. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू? माँ जो है छोटी चिड़िया को क्या करने के लिए कहती है? मदर टेल्स द लिटिल बर्डी, माँ जो है छोटी चिड़िया को कहती है टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, कि उसे थोड़े और समय आराम करना चाहिए. क्वेश्चन 3, व्हाई डज लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम? छोटी सी चिड़िया को थोड़े और अधिक समय के लिए आराम क्यों करना चाहिए? आंसर, द लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम. छोटी सी चिड़िया को थोड़े समय के लिए आराम इसलिए करना चाहिए सो दैट, जिससे द लिटिल विंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर टू फ्लाई, जिससे कि उसके छोटे छोटे पंख जो हैं वो और मजबूत हो जाएं और वह उड़ सके. क्वेश्चन 4, व्हाट विल हैपन इफ
द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। बच्चों क्या होगा यदि छोटा सा बच्चा थोड़े और समय के लिए सोता है, आराम करता है? द लिम्स ऑफ द बेबी विल गेट स्ट्रोंगर। जो बच्चे के हाथ पैर हैं वो और मजबूत हो जाएंगे। इफ़ द बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि बच्चा जो है थोड़े और समय के लिए सोता है और आराम करता है।